न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। दोस्तों, दुनिया में ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में ऐसा कोई वेल्थ नहीं है, ऐसा कोई धन नहीं है जो चोर नहीं चुरा सकते, मगर विद्या एक ऐसी धन है, एजुकेशन एक ऐसा धन है, ऐसा वेल्थ है जिसको चोर नहीं चुरा सकते। दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं है जो सामूहिक रूप से आपने कमाया हो और आपके भाई शामिल में हो तो बंटवारा नहीं करवाएं। जरूर करवा लेंगे, आप नहीं देंगे तो भी ले लेंगे, मेरा हक बनता है, और सरकार भी उनकी नियमों में मदद करती है, रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं। मगर जब भाई भाई अलग होते हैं तो किसी को कोई स्किल की नॉलेज है, उसको कोई भाई बांट नहीं सकता, न भातृभाज्यम न भाई बांट सकते हैं, न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका वजन नहीं हो, मगर विद्या का वजन नहीं लगता है आपको। स्वामी विवेकानंद जी, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी या और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इतनी तपस्या, इतनी मेहनत और इतनी विद्या ग्रहण की थी कि मैं स्किल की बात कर रहा हूं, एजुकेशन, केवल एजुकेशन की नहीं, डिग्री की नहीं कर रहा हूं। कभी भार लगते हुए देखा आपने? नहीं लगता है, विद्या का भार नहीं लगता है। बाकी आप रुई भी ले लेंगे, एक आदमी को किसी ने पूछा को कितना वजन उठा लेते हो, लोहा कितना उठा लोगे, बोलो लोहा में बहुत भारी होता है, लोहा कितना उठेगा, बोलो रुई, बोलो रुई में क्या वजन होता है, रुई तो चाहे जितनी उठा लेंगे, मगर वेट में तो दोनों बराबर ही होती हैं। मगर विद्या में वजन नहीं लगता है। न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम, खर्चा करोगे उतनी ही बढ़ेगी। ये दोहे मेरे 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, मगर आज भी याद हैं। जितना खर्च करता हूं तो याद हो जाती है। वे कृते वर्धते नित्यम, नित्य बढ़ती हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सारे धनों से श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज का वीडियो मेरे उन देश के नौजवान लोगों के लिए है जो छोटी उम्र के हैं, यानी 18 से नीचे हैं, उन बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, और आगे जो ऊंची पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए भी है कि यदि आप इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई को कोई नहीं रोक सकता। आप जहां जितना पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब में ये लागू होती हैं। होता क्या है, स्टूडेंट्स वो पौधा होता है जिसका झुकाव आप जिधर कर दोगे उधर ही हो जाएगा। 10वीं क्लास में बच्चा जब तक आता है तब तक उन्हें ये पता नहीं होता कि अपने को क्या बनना है। छोटे बच्चों को आप पूछेंगे क्या बनना चाहोगे, यदि उसका पापा ड्राइवरी करता है और गाड़ी चला करके, ट्रक चला करके रोज जाता है, तो वो पापा को देखता है और पापा को ही अपना बॉस मान लेता है, पापा को ही अपना सब कुछ मान लेता है और कहता है मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। मगर वही बच्चा जब 10वीं में जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है अब पापा ड्राइवर बन रहे हैं, अपन को ड्राइवर नहीं बनना है, अपने को कुछ और बनना है। तो ऐसी स्थिति है। तो जो लड़के कम पढ़ रहे हैं, जो लड़के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आप कम से कम 6 घंटे नहीं पढ़ते हो तो आने वाले वर्षों में तगारियां डालने के लिए तैयार हो जाइए। तगारी बोलते हैं मजदूर आदमी जो पत्थर उठाता है, उस पत्थर को जिस टोकरी में डाला जाता है उसको तगारी बोलते हैं। कुछ जगह गुजरात जैसी जगह में कतेड़ा बोलते हैं, कुछ तबड़गा बोलते हैं, कई लैंग्वेज होती हैं। कुछ जगह तसली बोलते हैं, कुछ जगह कुंडा धामा बोलते हैं। मगर मैं कहूँगा वो उठाने के लिए तैयार हो जाए, जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए 5 काम 6 काम जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आज से ही शुरू कर देने चाहिए। वो 5-6 काम कौन कौन से हैं
वो बताने से पहले मैं आपको और कई बातें बताना चाहता हूं। जीवन में ये हमेशा ध्यान रखिए कि मिनिमम खाना खाइए। मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहो। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो उतना सा भोजन कीजिए जितने भोजन से आपका शरीर व्यवस्थित रहे। ज्यादा आहार करने वाले बच्चों को मैंने ये देखा है कि उनको निंद्रा और तंद्रा दोनों आ जाती है। निंद्रा कहते हैं नींद को और तंद्रा कहते हैं आलस को। तो निंद्रा और तंद्रा जब दोनों आ जाती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो यदि आपको अच्छा पढ़ना है तो ये 5-6 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। काकचेष्टो वकाध्यायी स्वान निंद्रस्थेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम 5 लक्षण है। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टो, कौवे की सी चेष्टा। कौवा हर चीज की बहुत, आपने देखा होगा हर किसी पक्षी को लोग, जो ये पक्षी मारने वाले लोग होते हैं, वो तीर चला करके या किसी तरह से उसको पकड़ लेते हैं, मगर कौवे की तरफ नहीं देख सकते हो, क्योंकि कौवा पहले से टेढ़ी आंख से देखता है और वो ज्यों ही कौवे की चेष्टा बहुत तेज होती है। तो कौवे की सी चेष्टा, बुगले का सा ध्यान। बुगला जब समुद्र में खड़ा होता है तो एक टांग के ऊपर खड़ा होता है और अपना दूसरों को ये दिखाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ध्यान मग्न हूं। मगर ज्यों ही वहां मछली नीचे आती है वो नीचे की तरफ देखता रहता है और ज्यों ही मछली आती है वो दोनों टांग पे खड़ा होकर गट से निकाल लेता है और खा जाता है। काक चेष्टो वकाध्यायी स्वान निंद्रस्तेव च, कुत्ते की सी नींद। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, दादाजी आपने हमें कुत्ता बना दिया। अरे बेटा, मैंने कुत्ता नहीं बनाया आपको, कुत्ते की सी नींद का उदाहरण दिया है आपको। कुत्ते की नींद मतलब 2 मिनट की नींद होती है, 2 मिनट में सो जाता है, 2 मिनट में जग जाता है। यानी लंबा सोने वाला आदमी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो ज्यादा निंद्रा है वो अच्छी नहीं है। स्वान निद्रस्तेव से अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला, मैंने पहले ही बता दिया था। उतना भोजन कीजिए जितने से आपको तंद्रा नहीं आए, निंद्रा नहीं आए। उतना भोजन कीजिए, बार बार कीजिए। शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोटीन्स, विटामिन जो भी आपको मिलने हैं वो सारे मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। मगर नींद उतनी ही लेनी है आपको जितनी कम से कम, और कम से कम नींद लेने के लिए आपको खाना भी उचित आहार व्यवहार करना पड़ता है। स्वान निंद्रस्तेव अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है घर को छोड़ने वाला या घर से दूर रहने वाला या घर का ज्यादा मोह नहीं रखने वाला। या कुछ बच्चों को माता पिता बहुत अच्छी जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए, मगर वहां से बच्चा दूसरे महीने ही लौट के आ जाता है, 2 दिन बाद ही लौट के आ जाता है। क्यों? मेरा तो मन नहीं लगा। ये मन नहीं लगा, ये बच्चों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और कुछ माँ बाप भी बच्चे को छाती के चिपा के रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका बच्चा अच्छा पढ़ाना चाहते हो, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो, तो बच्चों से मोह होता है, मेरा भी मोह होता है, मैं भी एक पिता हूं। मगर बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आपको उस मोह से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। जब जरूरत हो मोह रखिए, जब जरूरत नहीं हो तो थोड़ा सा दूर भेजने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके गांव में, आपके शहर में यदि अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है तो आपको बच्चों को बाहर भी भेजना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।